बीजेपी की तीसरे कार्यकाल की नायब सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। बेटियों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाने की घोषणा, किसानों को लाभ और युवाओं को नौकरी में आरक्षण जैसे कई कदम उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा। 1 साल में कई महत्वपूर्ण कदम। बेटियों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, पट्टेदारों को मिला मालिकाना हक। हरियाणा बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 वर्ष में सरकार ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें बेटियों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत, गरीबों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा, हिसार एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत, शामलात भूमि के पट्टेदारों को मालिकाना हक देना और अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फैसला शामिल है। ये कदम जन कल्याण, सामाजिक न्याय और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। हरियाणा के लाखों बुजुर्गों को दिवाली तोहफा, बुढ़ापा पेंशन का पैसा बढ़ाने की घोषणा, बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 3200 रुपए। धनतेरस पे तहसीलों में जारी रहेगा काम। सरकार के इस 1 साल पूरा होने पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई घोषणा की। हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन 3000 रुपए से बढ़कर के 3200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। और विगत 26-27 जुलाई को ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए हरियाणा प्रदेश के हमारे युवाओं ने सीटी परीक्षा का सफल ये संचालन किया गया, जिसमें लगभग हरियाणा प्रदेश के 13,50,000 युवाओं ने अपनी परीक्षा दी थी। उन्होंने हमारे युवाओं ने लगातार वो इस प्रकार की बात करते रहते थे कि हमारे दस्तावेजों में सुधार करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग युवा कर रहे थे। आज हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि अलग वो एक स्वतंत्र बॉडी है, उसने आज उस पोर्टल को खोल दिया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और हरियाणा प्रदेश के युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा करके उस करेक्शन को आप ठीक करें, ताकि आने वाले समय के अंदर हरियाणा की नौकरियों में आप सबको इसका लाभ मिल सके। मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि हमारे जो यहाँ ऐसे लाभार्थी हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठे हैं और यहाँ इस सभागार के अंदर भी हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि आज जो 100 गज के प्लाट की आपको ये अधिकार पत्र दिया गया है, आप कल, क्योंकि धनतेरस का पर्व है कल, और धनतेरस को हम लक्ष्मी के रूप में उसको मानते हैं और कल छुट्टी भी है, परंतु हमारे अधिकारी, मैं अपने अधिकारियों का भी मैं दिल से ये धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो लगातार कड़ी मेहनत करते हुए ये सारी सुविधाएं, सरकार की योजनाएं जो हम यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैठ करके बनाते हैं, उनको आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज जो ये 100 गज के प्लाट का अधिकार पत्र आप सबको दिया गया है, मैं बताना चाहूंगा, मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारी सरकार ने पहली बार कल छुट्टी के दिन भी प्रदेश की सभी तहसीलें खोली हैं,
ताकि धनतेरस के दिन आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकें और रजिस्ट्री करवा करके आप उसको अपने घर ले जाएं। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं, हमारी सभी तहसीलें कल खुली रहेंगी, इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में शिक्षा से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक सुविधाएं पहुंचाई गई, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले गए, जिससे लाखों युवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर पहलू में सरकार ने विकास की नई मिसाल कायम की। ये विकास सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर हरियाणवी के जीवन में सकारात्मक बदलाव को लेकर आया है। हरियाणा की नायब सरकार विकास, विश्वास और समर्पण की सरकार।